अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई, आपका दोस्त सैयद मुनीब अली शाह। जैसे कि हमने गुज़िश्ता दिनों कुछ वीडियोस बनाई थी अटेस्टेशन के हवाले से, आज ये वीडियो हम बना रहे हैं डोमिसाइल के हवाले से। आप में से बहुत से हज़रात ऐसे हैं जो कि अपना डोमिसाइल बनाना चाहते हैं फ़ॉर एनी पर्पज़, लेकिन मोस्ट कॉमन पर्पज़ होता है डोमिसाइल बनाने का कि आपकी जो रेजिडेंसी है उसका जो है वो प्रूफ़ होता है, और वो एक अटेस्टेड प्रूफ़ होता है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप जो है वो इस ख़ास जगह रहते हैं और आपकी रिहाइश यहीं पर है। डोमिसाइल जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि जो कि हर किसी की ज़रूरत होती है। तो बग़ैर किसी मज़ीद बात के हम डायरेक्ट प्रोसेस पे जाते हैं कि डोमिसाइल का क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम लिस्ट डाउन कर देते हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो कि मेनली रिक्वायर्ड हैं डोमिसाइल बनाने के लिए। नंबर वन कि जो बंदा जो अपना डोमिसाइल बनाना चाहता है तो वो ख़ुद फ़िज़िकली प्रेजेंट हो डीसी ऑफ़िस अपने एरिया के। जिस तरह मैं कराची में रहता हूँ और मैं कुरंगी डिस्ट्रिक्ट में हूँ, तो मैंने जो कुरंगी का डीसी ऑफ़िस था मैं वहाँ गया था इसको बनवाने। मैं किसी और डीसी ऑफ़िस नहीं जा सकता इसके लिए। तो कुरंगी के डीसी ऑफ़िस में आप जाएं और वहाँ आपने अपना ओरिजिनल CNIC अपने पेरेंट्स में से अपनी वालिद या वालदा का, या अगर दोनों हैं तो दोनों का ओरिजिनल CNIC जो लेटेस्ट अपडेटेड CNIC है, एक्सपायर्ड ना हो, वो लेके जाना है। इसके साथ आप अपनी एक एजुकेशनल डॉक्यूमेंट लेके जाएं, और इस एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में आपका इंटर का सर्टिफिकेट हो सकता है, इंटर की मार्कशीट हो सकती है, BBA किया है, BSc किया हुआ है, उसके कोई जो आपके पास डिग्री है, जो भी है, जो भी आपकी करंट एजुकेशन है उसका ओरिजिनल आपके पास हो। इसके साथ आपके पास होना चाहिए है एक एफ़िडेविट, जो कि 200 रुपीज़ का जो एफ़िडेविट पेपर होता है उस पर आपका एक फॉर्मेट आता है जिसके ऊपर ये प्रॉपर्ली मेंशन्ड होता है। ये एक आपने एक तरीके से कंफर्मेशन के लिए ये चीज़ आप उस एफ़िडेविट पे लिखते हैं कि मैं, यानी कि आगे आपका नाम होता है और उसके अंदर वो मतलब पूरा एक फॉर्मेट होता है। आपको एफ़िडेविट का एक शॉर्टकट मैं बता दूंगा कि क्या सबसे आसान तरीका क्या एफ़िडेविट लेने का। उसके बाद आपके पास होना चाहिए एक वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट क्या होती है? एक इलेक्शन ऑफिस से आपको एक लिस्ट मिलती है। आपको किसी भी इलेक्शन ऑफिस जाएं, वहाँ जाकर आप कहें कि मुझे अपने नाम की वोटर लिस्ट चाहिए। वो एक आपको छोटा सा पेज होता है वोटर लिस्ट का, वो आपको दे देंगे। उसके अंदर ये होगा कि आपका जो नाम है, जो CNIC है, उसके हिसाब से बता देंगे कि आपने लास्ट टाइम वोट डाला था इस इलाके में। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यू चीज़ ऐड ऑन की है इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट में। अच्छा जी, वोटर लिस्ट हो गया, एफ़िडेविट हो गया, आपके वो हो गया, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गई। तो हाँ जी, अब इन तमाम चीज़ों की आपने फ़ोटो कॉपीज़ करवानी है फ्रंट एंड बैक के साथ। तमाम चीज़ें ओरिजिनल और तमाम चीज़ों की फ़ोटो कॉपी, ये सब चीज़ें आपने अपने साथ रखनी है। पहले दिन आप जाएं डीसी ऑफ़िस और वहाँ से आप वहाँ का जो फ़ीस चालान है वो रिसीव कर लें। अब फ़ीस चालान जो है वो इतना महंगा नहीं होता, ग़ालिबन वो 1200 रुपये 1500 रुपये इस तरह कुछ था। तो वो आपने रिसीव करना, उसे आपने फ़िल करके पूरा चालान भर के आपने जो करीब में जो डीसी ऑफ़िस के किसी भी करीब में जहाँ पर वो उस फ़ीस चालान के ऊपर जो बैंक मेंशन्ड है, जो बैंक की ब्रांच मेंशन्ड है, वहाँ जाके आप उस फ़ीस चालान को भर लें। और वो जो आपको रिसीट मिलेगी फ़ीस चालान की, वो आप अपने साथ रखें। सारी डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल और उनकी फ़ोटो कॉपीज़ लेकर आप डीसी ऑफ़िस चले जाएं। डीसी ऑफ़िस जब आप पहुंचेंगे तो आपने सबसे पहले डीसी ऑफ़िस में आप जब एंटर होंगे तो आपको वहाँ पे बहुत से डिफरेंट रूम्स होते हैं। उनमें से एक रूम जो होता है वो होता है डोमिसाइल का। उस रूम में जाते हैं और वहाँ पर जो रिसीवर्स होते हैं वो आपसे सारी डॉक्यूमेंट्स लेंगे और वो आपकी पूरी डॉक्यूमेंट्स को रीड आउट करेंगे, और उसके बाद वो आपके पास जितनी भी फ़ोटो कॉपीज़ हैं वो अपने पास रख लेंगे। वो फ़ोटो कॉपीज़ का एक बंच बना के अपने पास सबमिट कर लेते हैं और आपको एक टोकन दे देते हैं। अब आपने उस टोकन नंबर के साथ आपने वेट करना होता है। जब आपकी बारी आती है तो फिर आप जो है ना, जो विंडो है
डीसी ऑफिस में जो अंदर विंडोज़ बनी होती हैं, उनमें से एक विंडो पे आप जाते हैं, आपकी पिक्चर ली जाती है, आपकी डिटेल्स देखी जाती हैं। आपने अब जो है अपने सारे ओरिजिनल्स दिखाने होते हैं, अपना ओरिजिनल CNIC, अपने माँ बाप का ओरिजिनल CNIC, अपनी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, और इसी तरीके से वोटर लिस्ट, एफिडेविट, ये सब चीज़ें आपने ओरिजिनल अब वहाँ पर दिखानी होती हैं। जो एफिडेविट जो जिसका मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ वो लोग रख लेते हैं, और बाकी तमाम तर चीज़ें आपकी स्कैन होती हैं। इससे पहले ये होता था कि जो भी हजरात डोमिसाइल बनवाने जाते थे, वो वहाँ जो चीज़ें होती थी, वो वहाँ पर उनकी फ़ोटोकॉपीज़ सबमिट हुआ करती थी। अब जो है वो इन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया है। जो रीसेंट सिस्टम्स के अंदर ये इन्होंने ये चीज़ ऐड ऑन की है कि आपने ओरिजिनल लेके जानी है। वहाँ पे एक जगह बनाई है, वहाँ पर एक बंदा बैठा होता है जो कि आपकी तमाम तर डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करता है, और ये स्कैन होकर सारी डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली नादरा चली जाती हैं। पहले तो ये होता था कि फ़ाइल बनती थी और वो नादरा जाती थी। अब जो है वो स्कैन कर लेते हैं और आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी नादरा चली जाती हैं ऑनलाइन। तो इसके लिए आपके सारे ओरिजिनल आपके पास होना ज़रूरी है, अदर देन दैट वो फिर प्रोसेस नहीं कर रहे। तो अब आपने ये सब करवाने के बाद अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देनी है उसको, वो आपकी ओरिजिनल सारी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करेगा, और फिर उसके बाद जब आपका सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो आपको एंड में टोकन आईडी मिल जाएगी। ग़ालिबन 15 डेज़ का जो टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है नॉर्मल के अंदर, ये अर्जेंट नहीं है, ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल के अंदर अराउंड 15-20 डेज़ का, अगर आप वीकेंड्स मिला लें तो आपके डेज़ बन जाते हैं। 15 to 20 डेज़ का पीरियड बन जाता है टाइम, इसके अंदर आपको मिल जाता है। और अगर आप अर्जेंट करवाना चाहते हैं तो 1 वीक के अंदर आपको डोमिसाइल मिल जाता है। और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब मैं आपको जो टिप्स हैं वो दे दूँ कि ये जो 2 चीज़ें मैंने आपको मेंशन की थी कि एफिडेविट रिक्वायर्ड होता है और एक वोटर लिस्ट रिक्वायर्ड होती है। अगर तो आप डीसी ऑफिस जाते हैं जो कि कुरंगी में वाला है, मैं कुरंगी वाले लोगों के लिए स्पेशली ये बात कहूँगा कि वो जब डीसी ऑफिस जाएँ तो डीसी ऑफिस के अंदर ही, यानी कि आप एक गेट से आप डीसी ऑफिस एंटर होते हैं तो उसका जो बैक गेट है वहाँ से बाहर आप जाएंगे तो वहाँ पर इलेक्शन ऑफिस अंदर ही बना हुआ है। तो इसके लिए उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है ये चीज़ कि वो अंदर ही इलेक्शन ऑफिस होता है। वो आपसे ग़ालिबन 100 रुपये लेंगे वोटर लिस्ट पर निकाल के देने के, और वो आपसे 500 रुपये लेंगे आपको एफिडेविट के। एफिडेविट पूरा उनके पास प्रिंट हुआ हुआ है, स्टैम्प्स हुई हुई हैं, सब कुछ हुआ हुआ है, लेकिन वो 100 रुपीज़ का एफिडेविट देते हैं, वो 200 वाला नहीं होता, लेकिन चल जाता है, कोई मसला नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें आपको अंदर से मिल जाती हैं आराम से। बस आपने उस एफिडेविट पे अपना नेम, फादर नेम, अपना CNIC नंबर वगैरह लिखना होता है और अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको अंदर से मिल जाएंगी, आपने बाहर ख्वार नहीं होना पड़ेगा इसके लिए। तो ये सब तमाम चीज़ें आप अपनी जमा करवाएं, अपने साथ लेके जाएं, तो इंशाल्लाह आपका 20 डेज़ के टाइम के बाद आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है जी, ये हमारी एक शॉर्ट सी वीडियो थी। अगर आपको कोई और सवाल हो इस हवाले से तो आप बिला झिझक हमारे जो कमेंट बॉक्स है नीचे, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। और इस तरीके से इसमें बहुत से छोटे मोटे और भी केसेस हैं, जैसे कि किसी के पास अगर ओरिजिनल CNIC नहीं है तो वो क्या लेके जाए, वहाँ पर फिर जो है वो बेफॉर्म उन्होंने रखा है ऑप्शन में कि आप बेफॉर्म जमा करवा दें। और एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो कि शुक्र है मुझे याद आ गई, कि अगर आपके जो पेरेंट्स हैं उनका जो CNIC है वो अगर अपडेट हुआ है किसी वजह से, यानी कि उन्होंने अपना कोई नाम चेंज करवाया या उन्होंने अपना एड्रेस चेंज करवाया, तो उनका जो प्रीवियस CNIC है वो आपको ज़रूर साथ लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर इस चीज़ में क्लॉज में उन्होंने ऐड किया हुआ है कि अगर आपने अपना रिसेंटली 2025 में ही आपने जो है ना, क्योंकि ये वीडियो 2025 में बन रही है और 2025 में आपने अपडेट किया था, तो 2025 से पहले वाला जो है ना CNIC वो आप अपने साथ लेके जाएंगे। तो मेन बातें यही चीज़ थी। और बाकी अगर किसी और चीज़ के हवाले से आपने पूछना हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।